प्रयागराज का कसारी मसारी कब्रिस्तान अतीक अहमद के पूरे परिवार का नया ठिकाना बन चुका है। किसने सोचा था, जिसके आतंक से पूरा प्रदेश कांपता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में आने के बाद से एक के बाद एक माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। आपको याद होगा ही कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद को भी अगले दिन इसी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। फिर इसके 3 दिन के बाद 16 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में जुडिशियल कस्टडी के दौरान मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था। और अब इसी कब्रिस्तान में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की भी कब्र खोद दी गई है, ताकि झांसी में सड़क हादसे में मारे गए अबान को सुपुर्दे खाक किया जा सके। अबान अहमद को पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा। परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज अदा किए जाने की तैयारी है। इंतजार है तो सिर्फ अबान के बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद का, जो लखनऊ और झांसी की जेल में बंद हैं। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरोल दे दी है। दोनों अबान के जनाजे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अबान की मां यानी कि शाहिस्ता परवीन कहां है? क्या अतीक की बेगम अपने सबसे छोटे बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होंगी? क्या शाइस्ता परवीन को परिवार से ज्यादा अपनी जान की परवाह है? यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस वक्त असद को चकिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, इस दौरान भी शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने नहीं आई थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त शाइस्ता के शौहर यानी कि माफिया अतीक को मिट्टी दी गई थी, उस वक्त भी शाइस्ता नहीं नजर आई थी। अबान की झांसी में सड़क हादसे में जब मौत हुई, उसके बाद यह माना जा रहा था कि शाइस्ता सामने आ सकती है, क्योंकि शाइस्ता को अपने बेटे अबान से बहुत लगाव था। लेकिन अभी तक शाइस्ता की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर शाइस्ता कहां पर है? अबान अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा बेटा था। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार अतीक को अपने सबसे छोटे बेटे से और शाइस्ता को भी अपने सबसे छोटे बेटे अबान से बहुत विशेष लगाव था। अबान की मौत गुरुवार सुबह 11 बजे झांसी में सड़क हादसे में हुई। अब सवाल यह है कि अगर मां को इतना ही लगाव था, फिर शाइस्ता को अपनी गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? वो आखिर इस वक्त किस बिल में घुस गई हैं? इसकी जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि शाइस्ता परवीन के अपने बेटे अबान के जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस है। बता दें कि अबान के लिए कब्रिस्तान में 7 फीट गहरी कब्र खोदी गई है और अबान की कब्र को अतीक के भाई अशरफ के ठीक बगल में खोदा गया है। किसी तरीके का तनाव न फैले, हालात कंट्रोल में रहें, इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अबान की गाड़ी की टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और इस हादसे में अबान समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लिहाजा अपने भाई का शव लेने के लिए अतीक का चौथा बेटा अजहम झांसी पहुंचा। इस दौरान मीडिया कैमरों के सामने अजहम ने वही बयान दिया जो करीबन 3.25 साल पहले अतीक के तीसरे बेटे असद की मौत पर अतीक के भाई अशरफ ने दिया था। क्या लगता है भाई साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहिए? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अब इस बयान के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अतीक के परिवार का हश्र देख करके हर कोई सन्न है। इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अतीक की बेगम शाइस्ता आखिर कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।